हाँ भाई, नमस्कार, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपके अंदर थोड़ा बहुत डर लग रहा होगा। अब एग्ज़ाम पास में आ गई है, मात्र आपके पास में 24 डेज़ बचे हैं। तो उसको देखते हुए आपकी दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो गई होगी। अब देख रहे होंगे कि सर आप करंट अफेयर नहीं करवा रहे हो, सर इको सर्वे नहीं भेज रहे हो, कब तक भेजोगे? आज आपकी सारी जो सुपर प्लानिंग होगी ना अपनी संगणक को लेकर के, जितनी प्लानिंग अपने पहले किए थे वो अब तक एक बिल्कुल सही तरीके से सक्सेस हो रही है। और आगे भी मैं आपको ये चाहता हूँ मेरे दोस्त कि आप सही तरीके से पढ़ें, जो आपके पास मैटर है उसका बार बार रिविजन करें। अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट बात होने वाली है आज के सेशन में। सेशन को चाहे अपन 2x पे देख लिया करो। जब आपके पास थोड़ा समय कम है, मैं भी ये चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको मैटर दूँ। जो मैटर आपको अब मिलेगा ना, वो मैटर आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। मैं सबसे पहले बता दूं, जो भी एस्पिरेंट वीडियो देख रहे हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि आपको बार बार मैसेज ना करना पड़े। आपको कोई भी दिक्कत हो, टेलीग्राम पे एक्टिव रहा करो। आप टेलीग्राम में जितने एक्टिव रहोगे, हाँ म्यूट कर लिया करो ताकि आप बार बार डिस्टर्ब ना हो। टेलीग्राम को जो अपना चैनल है उसको म्यूट कर लिया करो, ताकि जो भी न्यूज आती है ना, आपको समय मिले, आपको जब भी दिन में एक बार देख लिया करो, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि ये चीज़ आ गई, हाँ इसको मैं पढ़ लेता हूँ। शॉर्ट नोट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो भेज रखे उसमें, आप उसको भी देख सकते हो। एक बार और पिन करा दिया जाएगा तो आप उसको देख लेना। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा, 2x में देख लेना। टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। आपके पास में ये मान के चलो गिनती के दिन है, कहते हैं ना गिनती के दिन है, वो गिनती के दिन बच्चे आपके पास में। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एस्पिरेंट ढंग से प्रिपरेशन करें, और जो सही मैटर पड़ेगा, सही मैटर का मतलब ये है कि जितना मैटर आपके पास में है वो मैटर आप बार बार रिवाइज करोगे ना, तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा। सिलेक्शन उसका नहीं होता है जो देखता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, आज उसने ये करवा दिया तो मैं वो भी पढ़ लूँ, आज इस टीचर ने ये करवाया तो ये भी मैं पढ़ लूँ। तो सभी की लैंग्वेज अलग होती है, मैटर एक ही होता है, कोई फर्क नहीं है मैटर में। बस थोड़ी सी उसको समझाने की जो उसकी लिपि होती है ना, वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो उस लैंग्वेज के चेंज होने की वजह से आपको समझ में नहीं आता है, और वो दिक्कत वहीं फंस जाती है आपके। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अगर आप मानते हो तो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही काम करना, जो मैटर आपके पास पड़ा है, चाहे मुकेश जी सर का होगा, किसी का होगा, मेरा मैटर किसी का भी होगा, आपका खुद का बनाया होगा, आपके पास पड़ा है, वो मैटर सफिशिएंट है, लास्ट में आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने कितने बार बोला, मैटर आपके पास है तो वही पढ़ो। अब देखो सेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी आज की जो सुपर प्लानिंग है ना, वो किस पे होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और भी अच्छा लगा हो ना तो शेयर कर दीजिएगा। अपने भाई बंधुओं को भी भेज देना कि भाई वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना। और अगर नए जुड़े हो हमारे साथ में तो बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना। आपके पास में 24 डेज बचे हैं। आज 7 तारीख को अपना वीडियो बन रहा है। दूसरी बात, सुपर प्लानिंग क्या होगी, आपको ध्यान देनी होगी बातें। सच्ची बता रहा हूँ मेरे दोस्त, आज का सेशन अपना सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। भले ही आप इस वीडियो को बार बार देखना, लेकिन एक बार देखने से समझ में आ जाएगा, मुझे इच्छा है भाई दोस्त। अब देखो स्टार्ट करते हैं अपन कि अपनी प्लानिंग क्या होने वाली है। अब देखो, आपने देख लिया होगा कि एग्जाम के लिए अपनी सुपर प्लानिंग ये होने वाली। अब भाई जो एस्पिरेंट बीच में किसी भी परिस्थिति आपके बीच में आई होगी, आई होप में पता है मुझे, शादी ब्याह भी चल रही है अभी, तो उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। चाहे किसी के भाई की शादी होगी, किसी के बहन की शादी होगी, परिवार में होगी, दोस्त की होगी, तो उसमें इतना टाइम खराब नहीं करना है। शादी ब्याह चलते रहते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी स्टडी को ध्यान में देना है। सिलेक्शन एक बार हो गया तो वहाँ आपकी रेपुटेशन भी अच्छी हो जाएगी। जब आप शादी में जाओगे ना, ऐसे तो गिनती भी नहीं होगी। आप शादी में जाओगे कोई गिनती नहीं होगी, सिलेक्टेड हो जाओगे आप, उसके बाद में आपकी रिस्पेक्ट डबल हो जाएगी मेरे दोस्त। आई नो, मुझे पता है इस बात का। तो आपको क्या करना है, अब अपने को क्या पढ़ना है। सर अब लास्ट में मुझे डर बहुत लग रहा है, मुझे लास्ट में क्या पढ़ना चाहिए। जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आई होप आप समझ जाओगे कि अब क्या पढ़े। पहली बात तो नई नई चीज़, मतलब सर उसका MCQ आ रहा है, उसका मॉडल पेपर आ रहा है, उसकी नई उन्होंने बुक निकाली है शॉर्ट नोट्स की, वो निकाली है, क्या मैं वो पढ़ लूँ? भाई लास्ट में अब मत पढ़ना। अब मत पढ़ने का मतलब क्या है, नहीं पढ़ने का मतलब क्या है, आपके पास जो मैटर है ना उसी को पढ़ो। नए मैटर मत लेके आना, एक करंट को छोड़ करके मत लेके आना। और इको सर्वे वगैरह, आपको बजट वगैरह लास्ट वाला पढ़ना है, इस वाला बजट पे ध्यान नहीं देना है। ओके, समझ गए होंगे मेरी बात आप।
वीडियो देखते नहीं है, कुछ एस्पिरेंट वैसे पूछते हैं बार बार फिर क्या कौन सा पढ़े, मैंने वीडियो में बोल दिया है, आई होप आप समझ जाना। ओके, अब क्या पढ़े, आपके पास में जितना भी मैटर है, कौन सा मैटर कि ठीक है मान लो आपके पास में कंप्यूटर का जो भी मैटर आपके पास पढ़ा है, चाहे किसी भी टीचर का पढ़ा है, आपने पढ़ रखा है पहले, उसका पढ़ लीजिएगा। इको सर्वे और करंट अफेयर, ये दोनों चीज़ें होगी, वो अपन करवा देंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आएगी, और इससे बाहर भी नहीं जाने दूंगा 1% नहीं जाने का मतलब क्या है, अधिकतर एक्यूरेसी रहेगी कि अपने ही मैटर में से आपको फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा, कोई इसमें चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कोर्स आपको करंट अफेयर वगैरह जो सी है पूरा करंट अफेयर हो गया, इको सर्वे हो गया राजस्थान का, जितने भी कृषि वगैरह उद्योग नए जो क्षेत्र वाले हैं ना, वो चीज़ें मैं करवा दूंगा। आपको कैसे ही मेरे को मैटर देना पड़े, मैं मैटर आपको दूंगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अन्यथा आपको ऐप पे मिल जाएगा। बूटेक एकेडमी के नाम से ऐप है, जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके नाम से ही अपना क्या है प्ले स्टोर पर ऐप पड़ा है। टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं सर, क्या करें? अब ये बात तो है नहीं कि भाई टेस्ट में आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपका आकलन वही हो रहा है, फाइनल टेस्ट तो है नहीं वो। हर एक इंस्टीट्यूट वाला सारा मैटर तो वही रहता है, लेकिन वो लैंग्वेज चेंज कर देता है, कोई क्वेश्चन लेंथी हो गए। और दूसरी बात, कोई भी टेस्ट लगाते हो ना आप, तो टेस्ट का ये मान के चलना कि किसी भी टेस्ट में ये मत समझ लेना कि अपना ये फाइनल टेस्ट है, फाइनल एग्जाम है। वो सिर्फ आप अपने आप को देखने के लिए पेपर देते हो, टेस्ट देते हो, और उसमें से किसी भी इंस्टीट्यूट का नहीं पड़ता है। मैं किसी की बता रहा हूँ, 1, 2, 5, 10% की तो बात ही नहीं होती है, वो तो कहीं से भी आ जाते हैं, वो गाइड से ही मिल जाएंगे आपको। लेकिन अधिकतर बात मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि टेस्ट सीरीज में से कभी क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं, बहुत कम चांस है, बहुत ही कम चांस है, 1% चांस है 1-2% आ जाए तो, है ना। वो सिर्फ आपको मैटर को समझने के लिए होता है। ये दोनों चीज़ें आपको नो टेंशन रखनी है इन दोनों चीज़ों की। टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा भी आ रहे हैं आपके, तो भी खुश होने की जरूरत नहीं है इतनी, क्योंकि ये पेपर वहाँ नहीं आने वाला है। और कम भी आ रहे हैं तो ये पेपर भी वहाँ नहीं आने वाला है, डिमोटिवेट नहीं होना है। और टेस्ट मैंने बोल दिया आपको, लास्ट 15 फरवरी तक ही देना है, फिर टेस्ट भी नहीं देना है। एमसीक्यू निकालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालो। टारगेट कितना रखना आपको टारगेट रखना एग्जाम में। मैं आपको एग्जाम के पास में, जब आपकी एग्जाम होगी, एडमिट कार्ड आएगा, तब मैं आपको एकदम सही तरीके से एक थोड़ा मोटिवेट चीज़ इस तक बता दूंगा मैं कि भाई हाँ, आपकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम सेंटर में बैठने की वगैरह की। अब हमसे कोई भी एग्जाम दिला लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई ऐसे घबराहट नहीं होती है, अंदर संतुलन बनाए रखते हैं, कंट्रोल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके अंदर अगर संतुलन है ना, तब तक आप जीत आपकी है, एक पोस्ट आपकी है। ओके, तो टारगेट आपको 70 से 80 का रखना है। टेस्ट में कम नंबर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, कोई मायना नहीं रखता ये चीज़। इको सर्वे, राजस्थान इको, करंट अफेयर वगैरह दोनों चीज़ें कोई टेंशन नहीं है इनकी। तो अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो तो मूमल की बुक ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारी मार्केट में बुक्स आती हैं, वो ले आओ। करंट अफेयर लगभग सेम से आता है, ज़्यादा फर्क नहीं आता है। ओके, लेकिन ट्रस्टेबल ये बता सकता हूँ कि मूमल की बुक ठीक आती है। ओके, तो ये तो अपनी प्लानिंग हुई थोड़ी बहुत। और जो एस्पिरेंट अब मान लो बीच में स्किप कर गया है कि मैं किसी शादी थी उसकी वजह से, या फिर कोई और काम हो गया, तो उसकी वजह से आप अगर स्किप कर चुके हो ना, तो आपके पास जो मैटर पड़ा है, नया मैटर लेके मत आना। जो आपके पास मैटर पड़ा है उसको बार बार रिवाइज करना, और टेस्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अब टेस्ट कंप्लीट भी नहीं होंगे, अगर 10 बार टेस्ट भी देते हो ना, तो वो भी कंप्लीट नहीं होंगे। ओके, एक बात और बता दूं, टेस्ट सीरीज अपनी लेनी है तो अभी ले लेना, फिर बाद में मत लेना। 10 तारीख से पहले लेना, फिर बाद टेस्ट सीरीज को मैं बंद कर दूंगा परचेज करना, फिर टेस्ट देना भी नहीं है। अभी लेना है तो ले लेना, फिर मत लेना, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मैं आपको आगे बताऊंगा क्या सीन रहता है बाद में। टेस्ट वाला हो गया, नंबर ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। यह आपका अंतिम पेपर नहीं है, जो मेन पेपर होने वाला है वो एग्जाम हॉल में होने वाला है, उसमें आपका एफर्ट अच्छा होना चाहिए। ओके, आगे चलो। अब ध्यान रखने वाली बातें कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समय पर सोना। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट, मैं मेरी खुद की बता दूं कि जब RSPD का एग्जाम था ना, तब मैंने दिया था, तो उस टाइम में रात में 1 बजे, 2 बज गए, 3 बज जाती थी। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे से रात को ही पढ़ाई होती है, दिन में नहीं होती है। और सुबह मैं आराम से उठता था, 10 बजे 11 बजे तक उठता था। मेरी खुद की थी ये स्ट्रेटेजी, मैं खुद बता दूं, लेकिन ये गलत थी।
और गलत है। कैसे गलत है? हाँ, एग्जाम आपकी मान लो 1 महीने पहले बाद में एग्जाम है, आप 1 महीने पहले स्टार्ट कर दो जल्दी सोना। बताऊं क्यों? बताने का मतलब ये है कि आप अगर ये रूटीन बना लोगे ना अपना, रात को लेट सोने वाला, कुछ भी मान लो आप कुछ भी करते हो रात तक, भाई 1-2 बजे सोते हो आप, तो ये दिक्कत कब हो सकती है? जब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, तब दिक्कत हो सकती है। कैसे हो सकती है? कि मान लो आप 2 बजे सोए, सुबह जल्दी उठ के प्रॉपर तरीके से आपको नींद नहीं आई, आपकी हैबिट थी दिन में सोने की, तो फिर एग्जाम में क्या होगा? आपके माइंड में अलग ही प्रेशर होगा। हालांकि आपको लगेगा मेरे कोई प्रेशर नहीं है, आपको बिल्कुल ये एहसास होगा कि बिल्कुल भी मेरे प्रेशर नहीं है, लेकिन माइंड में प्रेशर रहता है। जब आपका माइंड एकदम स्वस्थ रहता है ना, कैसे? जैसे मान लो कि आप रात को सोओगे कम से कम 8-10 घंटे, फिर सुबह उठ के टेस्ट देना या पढ़ना, आप कितना बेनिफिट होता है, बड़ा शानदार बेनिफिट होता है। आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर, जो याद आपने पहले पढ़ रखा है ना, वो याद आ जाएगा आपको। और जब टाइम पे नहीं सोओगे ना, तो दिक्कत आपको होगी। अभी से हैबिट डालना स्टार्ट कर दो कि मुझे 11 बजे सोना है। मान लो आप 12 बजे सोते थे, तो 11 बजे थोड़ा कम करते, आधा घंटा 20 मिनट, आधा घंटा 20 मिनट, ऐसे करके जल्दी सोना स्टार्ट कर दो एग्जाम तक। फिर वापस आप वो रूटीन बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम तक आप ये हैबिट डालो अपनी कि मुझे पहले सोना है, सुबह शाम को 10 बजे सोना है, सुबह 5 बजे 6 बजे उठना है। एग्जाम तक ये कर लो। टाइम बहुत है, दिन में पढ़ने का, जो जॉब करते हैं उनकी बात अलग है, जो पढ़ने वाले एस्पिरेंट है उनको काम सिर्फ पढ़ाई का है, तो आप दिन में आराम से पढ़ाई करो, सुबह शाम करो, दिन में रेस्ट करो, नींद है ना भरपूर लो, ज़्यादा याद होगा। देख लेना, ट्राई कर लेना ये बात, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई की ये चीज़। ओके, तो स्लीपिंग ध्यान देना आपको सोने पे थोड़ा बहुत, इससे माइंड आपका बहुत ही फ्रेश रहेगा। अब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैंने पहले बता दिया था, करंट अफेयर पे ध्यान ज़्यादा देना है। इको सर्वे तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके तो कहने ही क्या है। इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़नी है, मैंने भेजी हुई है, वो देख लेना आप। ओके, इको सर्वे वगैरह इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये कंप्यूटर पे थोड़ा ध्यान देना। मैं टेस्ट सीरीज में भी कंप्यूटर ऐड ज़्यादा कर रहा हूँ, तो जो पढ़ रहा हूँ उसको पढ़ना। एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है सभी एस्पिरेंट की, बहुत सारे की होती है, कि जब एग्ज़ाम आती है ना, तब हम ये सोचते हैं कि चलो इसको मैं एक बार स्किप कर दूँ, इसको मैं बाद में पढ़ूंगा या बाद में पढ़ूंगी। तो होता क्या है कि बाद के चक्कर से वो टॉपिक छूट ही जाता है, वो टॉपिक याद ही नहीं आता है। फिर जो चीज़ आपके सामने आ रही, भाई इतना मैटर है, इतने मैटर में ये तो है नहीं आप सारा मैटर बार बार रिवाइज करते जाओगे एक दिन में। तो आप अपना शेड्यूल खुद बना लो कि मुझे एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई सा भी उठा के देख लो। आप गिने चुने सब्जेक्ट है, एक दिन में एक सब्जेक्ट करोगे, कम से कम आप 4-5 बार रिविजन कर सकते हो एग्जाम तक। और टेस्ट दो, टेस्ट में आपको ये लगे कि मेरे इस टॉपिक में कम नंबर आ रहे हैं, उसको लिखो साइड में, लिखने के बाद में एग्जाम दो, क्या दिक्कत है। एग्जाम का मतलब ये है कि रिविजन करो, उसका खुद आंकलन करो, खुद उसका रिवीजन करो। समझ गए बात? बस सिंपल सी बात है। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट करंट अफेयर, कंप्यूटर पे ध्यान देना है। इको तो है ही है, इस पे ध्यान देना अधिकतर। बाकी कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। मैं टेस्ट सीरीज में कोई पिछली बार जो पेपर हुआ था ना, उसके आधार पे नहीं दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ कि कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, किसी के पर्सन ज़्यादा आ सकते हैं। पार्ट ए तो फिक्स ही है, पार्ट ए की कोई दिक्कत नहीं होगी, पार्ट बी में दिक्कत हो सकती है। पार्ट बी में कभी मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन डाल दे, कभी स्टैटिक के 30 क्वेश्चन डाल दे, तो वैसे है। मैं टेस्ट सीरीज में वैसे ही दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज में वैसे ही ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन को, भाई क्या पता वहाँ एग्जाम में कैसा पैटर्न आ जाए। जैसा लगता है उस अनुभव के आधार पर तो डालते हैं पेपर, लेकिन फिर भी अपने को 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे करने ही पड़ते हैं वो। ठीक है, वो आप समझ गए होंगे। जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ना ही है। आपने मान लो आपके पास में खनिज का टॉपिक आ गया, तो ये सोचो कि मैं खनिज शॉर्ट में लास्ट में पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा ना, भाई अभी पढ़ो उसको, स्किप नहीं करना है कुछ भी चीज़। इसकी का मतलब ये है, जो चीज़ आपके सामने आ रही है ना, इंपॉर्टेंट है, मैंने टेलीग्राम पे भेजी थी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, ये मैं लास्ट में नहीं अभी पढ़ूंगी, अभी पढ़ना है उसको, लास्ट में नहीं पढ़ना है। स्किप तो करना ही मत है, और ये तो दिमाग से निकाल देना मैं लास्ट में पढ़ूंगी, उसको अभी पढ़ लेना। तुरंत पढ़ते हो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्रॉस करनी है। एमसीक्यू टेस्ट वगैरह एमसीक्यू लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे दिन में आपके पास में, आप मेरी मानो तो एक सब्जेक्ट लो, सुबह से शाम तक उसको पढ़ो, शाम को उसी सब्जेक्ट के एमसीक्यू लगा लो। भाई जो सब्जेक्ट आप दिन में पढ़े उसको शाम को एमसीक्यू लगा लो, बस सिंपल सी बात है। अब आगे देखो, छोटी सी बात और कर लेते हैं कि शॉर्ट नोट्स। अब क्या होता है कि सर अब मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँ क्या? नहीं भाई, ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी।
अब कभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने आपको कितना टाइम लगता है आपको पता है? शॉर्ट नोट्स में मैटर को छांट के अलग लिखना बहुत टाइम लगता है, तो शॉर्ट नोट्स पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। मैंने देखो भेज रखे टेलीग्राम पे, आर्ट के भेज दिए, कल्चर के। दूसरी बात, हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आते नहीं हैं, आएंगे तो और भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी के भेज दिए, शॉर्ट के भेजे हुए सारी चीज़ें, तो उनको याद कर लो। जिन्होंने इकोनॉमिक्स और जो कंप्यूटर के परचेज कर रखे हैं उनको पढ़ लो, वो शॉर्ट नोट्स हैं भाई। ये चीज़ें आपने अगर जिन्होंने नहीं लिए ना, अभी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, अभी तो शायद इसकी प्राइस ही कम कर रखी है, इन सारी चीज़ों की प्राइस शायद 99 कर रखी है। सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको उसमें, नया जीके भी मिल जाएगा आपको। इंडियन इको हो गया, कंप्यूटर हो गया, पार्ट ए हो गया, कंप्लीट पार्ट है, पार्ट ए शॉर्ट में नहीं है, कंप्लीट पार्ट ए है, ठीक है। इससे तो आप ये मान लो रामबाण होगा, बहुत अच्छी तरीके से आप ये याद हो जाएगी ये चीज़। पार्ट है आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंडियन इको हो गई, राजस्थान इको हो गई, कंप्यूटर हो गया, पार्ट ए हो गया, ये सारी चीज़ें आपको 99 में मिल रही है। अभी तो सिर्फ 10 तारीख तक, 10 फरवरी तक मिल रही है आपको। लेना तो भी ले लेना, फिर बंद कर दिया जाएगा इसको, ठीक है। जिनके अभी तक नहीं लिया, जिन्होंने अभी ले सकते हो, लास्ट में आपके बहुत ही बेनिफिट होगा। इंडियन इको, कंप्यूटर, राजस्थान इको सर्वे, वो चीज़ें इसमें ऐड है, ओके। पार्ट ए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यह पढ़ लोगे ना तो आपको बिल्कुल ही फील नहीं होगा कि मैं और कुछ भी पढ़ूं क्या, ठीक है ना। ये पढ़ना जरूरी है। और टेस्ट सीरीज का मैंने बता दिया, साथ में मैंने बीच में बताता आया हूँ आपको कि टेस्ट सीरीज 10 तारीख तक ही मिलेगी, आपको 10 तक ले लेना है। फिर करंट अफेयर वगैरह क्लास में लगाऊंगा, करंट अफेयर, इको सर्वे, जो योजनाएं हैं, जितने भी शॉर्ट हो सकते हैं ना कि ये चीज़ें आ सकती है, कन्फर्म पूछते हैं, उन चीज़ों की मैं क्लास लगा दूंगा। आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ऐप पे मिल जाएगा, वो चीज़ें आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। इनको एक बार आंखों में से निकाल लेना कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ लूँ इसको, वो आपको पढ़नी है, ओके। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा भी लगा होगा। कोई आपकी और भी इश्यू है ना आपका, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। संगणक भाइयों के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ और हर एक मदद करने के लिए मैं साथ रहता हूँ। एक बड़ा भाई मान के आप आराम से बात कर सकते हो। बात भी करता हूँ, ऐसा ही नहीं बात नहीं करता, बात आराम से करते हैं, तसल्ली से बात करते हैं अगले से। कोई भी इश्यू है ना, ऐसे नहीं कि टाइम वेस्ट करने वाली बात मत करना। आपको कोई भी इश्यू आ रहा है बड़ा कि ये सर मेरे को दिक्कत आ रही है, कोई आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो जरूर मैसेज कर देना इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे 8104649341, इस पर आप मैसेज कर देना। और इंस्टाग्राम पे बात करो, सुनील चौधरी BA के नाम से, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, आईडी आपको और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम की लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाइयों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। आप किस तरीके से क्या काम करते हो उस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं ना तो दिन का एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो। कोई सब्जेक्ट छोटा है, कंप्यूटर को आप एक दिन में आराम से कर सकते हो, इको को आप कर सकते हो आराम से एक दिन में कर सकते हो, कंप्यूटर इको को दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, इतना छोटा सिलेबस है। मैथमेटिक्स को कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दिन में एक सब्जेक्ट लेके चलो, उसको कंटेस्ट कर लो, उसके सारे टॉपिक्स देखो, उनको याद करो, रिवीजन करो, निकालो, फिर उसका MCQ दो। आपके पास में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मेरे पास मुकेश जी की बुक है, तो सही है भाई, उसके MCQ दे लो, उस बुक में से अच्छा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और मन में है ना ये कंफ्यूजन पैदा मत करना कि मैं वो पढ़ लूँ ये पढ़ लूँ, ये मत करना, ओके। बाकी आपको कोई भी इश्यू है तो जाइए इंस्टाग्राम पे और सुनील भाई को मैसेज कीजिए, करते हैं सोल्यूशन जो भी होगा, ठीक है। ओके मेरे दोस्तों, मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, जल्दी करंट अफेयर मिल जाएगा। ये मान के चल सकते हो आपको 14 या 15 के लगभग, फरवरी के लगभग आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। आराम से आप एक दिन में 2 दिन में पढ़ लोगे उसको। इको सर्वे का 5-10 पेज होंगे, वो भी पढ़ लें। राजस्थान इको सर्वे के 5-6 पेज होंगे, उनको तो आप 1 घंटे में पढ़ लोगे। उनकी डरने की बात नहीं, आप अपने मैटर पे ध्यान दो। आपके पास जो मैटर पड़ा है उसका बार बार रिविजन करो, नया मैटर मत लेके आना, ठीक है। अब कह के राग तो गुम अब आबाद, ताकि जहन में आवे तो जहन में रंग जाओ, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।